दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पहुंचती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्या करना है। याद रखिए कि शब्दों का और सोच का ही अहम किरदार होता है दूरियां बढ़ाने में। कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 21 जून के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जिनका आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तो 21 जून 2023 आज की तारीख है और बुधवार आज का दिन है। विशेष उपाय में कल जो हम बात कर रहे थे देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र और शस्त्र क्यों होते हैं, वो आज के दिन आपको बतलाने वाला हूं। पंचांग की बात करें तो संवत 2080 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि दोपहर के 3:10 तक है, जिसके बाद में चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र आज के दिन रहेगा, तो वहीं चंद्रमा कर्क राशि में है। राहुकाल का समय 12 से 1:30 बजे तक दोपहर के। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त 2 बार यानी कि सुबह के 5:49 से 8:49 तक, और दूसरा मुहूर्त दोपहर में है 4:19 से 5:49 तक। पूर्व दिशा में यात्राएं करना शुभ रहेगा, तो वहीं उत्तर दिशा में विघ्न सामने आएंगे। तो इसके कारण दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खाकर के अपनी यात्रा आपको आरंभ करनी चाहिए। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योग जिनका साथ आपको मिलने वाला है वो है लक्ष्मी योग, भारती योग, चंद्र मंगल योग, उभयचर योग, शंख्यापाश योग और गजकेसरी योग। अगर अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि मेरी कुंडली है या नहीं है, मेरे पास में डिटेल्स नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो इन नंबर्स पे एक बार संपर्क कीजिए। मैं ये मान के चलता हूं, अक्सर जो ये लोग कहते हैं कि मेरे पास में डिटेल्स नहीं है, अक्सर डिटेल्स होती हैं, बस एक्यूरेसी की कमी होती है। और आप माने या ना माने, कम से कम 20% लोग जब भी हम किसी शहर में जाते हैं तो उनसे सामना होता है जो कहते हैं कि हमारे पास में एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है। पर एक सही ज्योतिषी का काम ही यही है कि आपकी डेट्स कैसे निकाली जा सकती है। यानी कि मान लीजिए कि अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास में दिन है पर समय एक्यूरेट नहीं है, जगह मेरे पास में है। जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है या यहां तक भी हो जाता है कि हमें यह मालूम है पंचांग के अनुसार इस साल के अंदर ऐसी कुछ चीजें थी, उस समय मेरा जन्म हुआ है, तो उसके अनुसार भी एक टेंटेटिव यानी कि अप्रॉक्स समय जरूर निकाला जा सकता है। जब फिर एक्यूरेसी के साथ में जब प्रेडिक्शंस किए जाते हैं तब उस चीज का ये कहें कि सॉलिडिफाई हो जाती है, वो जो इंफॉर्मेशन आपने दी है वो सॉलिडिफाई हो जाती है कि हां शाम के 5 से 6 बजे के बीच में जन्म हुआ होगा, समय ये हो चुका है, जगह आपको मालूम है ही, और दिन जो है वो ये रहा होगा। तब आपकी जन्म कुंडली बनाने में भी आसानी होती है, तो वहीं प्रेडिक्शंस देने में भी एक्यूरेसी जरूर मिलती है। अगर आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं तो इन नंबर्स पे कुंडली विश्लेषण के लिए भी अपना अपॉइंटमेंट आप बुक करा सकते हैं। वैसे कि जो आप जानते हैं कि 27 जून तक लगातार गुप्त नवरात्रि है और उसमें लगातार आपके लिए कवच का निर्माण होगा, तो आपकी कोई समस्या है या कामना पूर्ति है तो उसके लिए कवच का निर्माण आप करवा सकते हैं। जैसे बीमार के लिए दवाई काम करती है, तो वहीं सफलता के लिए कवच काम करने के लिए आपके लिए तैयार है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर जन्म कुंडली के अनुसार आपको कवच धारण करने ना ही समस्या और कामना पूर्ति के लिए बल्कि अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कौन से कवच पहनने चाहिए, तो ऐसे में इन नंबर्स पे संपर्क करके अपने लिए जन्म कुंडली विश्लेषण आपको अपॉइंटमेंट जरूर लेना चाहिए। लोगों की शिकायत रहती थी कि आप हमारे शहर क्यों नहीं आते, तो इस समस्या का समाधान है ये। अपने घर बैठे आप हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। बस बात इतनी है कि आप इच्छुक हैं तो ये संभव है। अब वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच के बारे में जानकारी आपको दे दूं। जो भी मेरे भाई बहन शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, सट्टा बाजार में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए धंधा यक्षिणी कवच का निर्माण किया जा सकता है। पैसा कहीं फंस चुका है या तो फिर बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता है, बार बार बहानेबाजी करता है, तो ऐसे में यह कवच धारण करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। फिर बात आती है लक्ष्मी प्राप्ति की। तो लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात जब हो तो बात होती है अष्टलक्ष्मी की। लक्ष्मी के 8 रूपों की, यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह, संतान एवं भवन लक्ष्मी। आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास करते हैं पर हमेशा
ये चीज रह जाती है कि पैसे कम पड़ गए हैं, मेरा बजट नहीं है, ये मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो ऐसे में ये कवच धारण जरूर करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी इंसान मेहनत करता है तो ये कभी चीज नहीं उसकी जुबान से निकलनी चाहिए कि मेरा बजट अभी ये नहीं है, मेरी पॉकेट ये अलाउ नहीं करती। जो आप सोचते हैं वो खरीदने की क्षमता आप में हो, तो इसके लिए आपको लक्ष्मी यानी कि अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए। फिर आप जानते होंगे कि मृत्यु देने वाले कौन है? संहार करता शिव ही माने जाते हैं। जब भी शनि की साढ़े साती हो या ढैया हो या तो फिर मार्केश की दशा हो, तब कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया जाए। गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी शनि की साढ़े साती या ढैया से परेशान है, कहीं ना कहीं अज्ञात भय परेशान करता है, बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपको महामृत्युंजय कवच जरूर धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल तो आपके हाथों में है, उसका निर्णय लेना आप पर है। तो सही निर्णय लीजिए और अपने भविष्य को संवारने की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाइए। चलिए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आपको 40% सपोर्ट देते हैं। ये अक्सर जो मैं आपको सपोर्ट में कहता हूं उससे काफी ज्यादा है, पर यहां पर आपको दो चीजों से सावधान रहना है। एक तो कामुकता आज के दिन आप में ज्यादा है, कहीं ना कहीं अपने दाम्पत्य जीवन में कहें, अपनी रोमांस कहें या रिलेशनशिप में कहें, ये जो भावना है बहुत ज्यादा उत्पन्न होने वाली है, इस पर आपको बहुत ज्यादा आज के दिन कंट्रोल करने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ आक्रामकता आज के दिन आप में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, फिर वो चाहे घर परिवार के रिश्तों में हो, कहीं ना कहीं पे उत्तेजित आपको बार बार किया जाता हो, आप पर झूठे दोष लगाए जा रहे हो, इन चीजों से परेशान होते हुए आज के दिन विस्फोटक रिएक्शन दे सकते हैं और इसी से 40% आपका सपोर्ट होने वाला है। यहां पर यंगस्टर्स के लिए भी कहूंगा कि सोच समझ करके आगे बढ़िए, अपनी सीमाओं का ध्यान रखिए और चीजों को समझते हुए डिसीजन लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस समय में खास तौर पे कोई भी वाहन की खरीदी, संपत्ति की खरीदी इस समय में देखी जा सकती है। तो वहीं परिवार का साथ भी मिलेगा। तो खास तौर पे अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। यहां पर आपको सफलता खास तौर पे नौकरी पेशा लोगों को आज के दिन देखने को मिलेगी, प्रमोशन की बातें हो सकती है। तो अपनी टीम के साथ में कोई ना कोई आउटिंग या तो फिर उनका मोरल सपोर्ट करने का भी आपका उद्देश्य आज के दिन सफल सिद्ध हो सकता है। थोड़े पेशेंस के साथ में आगे बढ़ें तो चीजों में स्पीड भी देखने को मिलेगी शाम के बाद में आपको। यहां पर यंगस्टर्स हैं या गृहिणियां हैं, उनके लिए यही कहूंगा कि जो बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए आज का दिन गुजारने की बात है। कैसे घर को संवारा जाता है, कैसे अपने करियर में आगे बढ़ा जाता है, कैसे मेहनत का फल मिलता है, इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मन बहुत ज्यादा आज पॉजिटिव भी आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिविटी भी मन में काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो वहीं चीजों को लेके ऑप्टिमिस्टिक आप ज्यादा रहने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 2nd हाउस में चंद्रमा है और संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 50% यहां पर सपोर्ट आज के दिन मिलने वाला है, पर इसके कारण कहीं ना कहीं वृद्ध अवस्था में तो आंखों में परेशानी, यंगस्टर्स है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना या फिर चीजों के अंदर सेटिस्फैक्शन ना मिल पाना, इससे परेशान होंगे। व्यापारी और नौकरी करने वाले लोग काम बहुत करेंगे पर जो एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस जो है वो मैच नहीं हो पाएगी, उसको लेकर के डिससैटिस्फाइड, उदास हो सकते हैं और कहीं ना कहीं गलत काम की तरफ आपके कदम बढ़ सकते हैं। इस तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको फंसाने की कोशिश भी की जा सकती है, आपको गुमराह करके आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं आपको कोई ना कोई षड्यंत्र के अंदर खींचा जा सकता है, जहां पे आपका कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, वहां पर आपको साथ में घसीटा जा सकता है। अक्सर कहते हैं ना कि गुंडा कोई है, उसने चाहे एक बार आपको गलती से भी क्यों ना कॉल कर दिया हो, पर जब वो पकड़ा जाता है तो आपको भी एक बार घेरे में लिया जाता है कि आपको कॉल आया तो क्यों आया।
इन चीजों का ध्यान रखिए कि गलत लोगों का साथ जो है वो आज के दिन ना निभाइए। कोई भी सपोर्ट ऐसे इंसान को मत कीजिए जिससे कि आपको या आपके परिवार को नुकसान पहुंच सके। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव बनाते हैं। रेस्पेक्ट भी मिलेगी, तो वहीं आज के दिन शानदार कमाई भी मिलने वाली है। ऐसे समय में खास तौर पे लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति या फिर अपनी मन की कोई इच्छा है जो पूरा करना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, इनकी तरफ कोई आगे बढ़ रहे हैं, प्लानिंग है, फंड्स इकट्ठा कर चुके हैं, तो इसकी खरीदी आज के दिन संभव है। तो वहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत है, तो आज के दिन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में चीजों को देखने की आज आप कोशिशें कर सकते हैं। या आज के दिन आपका मोटो बन सकता है कि चीजों के अंदर क्या अच्छा है वो मैं ढूंढूं। इसी के कारण दांपत्य जीवन में भी संतुष्टि मिलेगी, ज्यादा अच्छा रिलेशन बनेगा। तो वहीं संपत्ति को लेकर के चर्चा जो है घर में, वो भी इस समय में तेजी पकड़ सकती है। यहां पर यह जरूर कहूंगा, यंगस्टर्स जो हैं, जो स्पोर्ट्स में है, कहीं ना कहीं कॉलेज में सिलेक्शन की बात हो रही है और स्पोर्ट्स कोटा में आप जाने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी उपलब्धियां हैं वो इस समय में कैसे आपके कैरियर में आपको एडवांसमेंट देती हैं। लोग कहते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे, तो वही चीज आज के दिन गलत प्रूव करने का मौका मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्ट की है। ऐसे में पुरानी बातों को याद करते हुए डर ज्यादा लगेगा। कोई गलती कर दी है, कोई ऐसी हाथ से चीज हो गई जिसको आप नहीं चाहते उजागर हो, उसके उजागर होने की संभावनाएं इस समय में ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो वहीं चीजों के अंदर घबराहट है, काम करने से कतरा रहा है दिल, कोई भी चीज आसपास में हो जाती है तो उससे अपने आप सहम जाते हैं, तो ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में चाह करके भी आप आगे लीड नहीं कर पाएंगे, लोगों को राह नहीं दिखा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आलस, गलत डिसीजंस, ये कहूं कि भावना जो है आपके अंदर, चीजों को लेकर के दृष्टिकोण जो है वो भी बदलता नजर आएगा। तो ऐसे समय में कोशिश कीजिएगा कि बहुत सेफली चीजों को किया जाए। यात्रा इस समय में टाल दीजिए, खुद गाड़ी चलाते हैं तो मत चलाइए, और कोई भी बड़े कमिटमेंट देने से इस समय में स्वयं को रोकिए। ये समय जो है बहुत सेंसिटिव है और ध्यान नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं पैसों का नुकसान और रिश्तों में दरारें इस समय के कारण उभर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण अपने कंपटीशन को तो परास्त करने का मौका मिलने ही वाला है। खास तौर पे इस समय में जो भी यंगस्टर्स एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो मान करके चलिए कि आप इसमें अव्वल आने वाले हैं। दूसरी बात यहां पे हो, जब व्यापारी की बात हो या फिर नौकरी पेशा इंसान की बात हो, तो आपकी प्लानिंग्स जो है वो इस समय में बहुत काम आने वाली है, कारगर सिद्ध होगी। तो वहीं पैसों आज के दिन आपको मिलने की योजना बन सकती है। कहीं ना कहीं पे किसी को पैसे दिए थे तो वापस आप तक जरूर आ सकते हैं। यंगस्टर्स के लिए विवाह के संबंध तय हो सकते हैं। तो यात्रा से खास तौर पे अच्छा खासा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं। अगर एक्सपेंशन की सोच है, रेंटल इनकम की सोच है, या फिर अलग स्ट्रीम्स आप चाहते हैं इनकम की, तो वो भी इस समय में आप खोजते हुए सफल हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर जो आपके लिए बन रही है वो है 100% पॉजिटिव। ऐसे समय में धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ेगा, तो वहीं समाज में प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी, नाम आपका फैलेगा, सुख सुविधाएं मिलेगी। तो वहीं पर जो चाहे पॉलिटिकल फिगर्स कहें, सोशल इन्फ्लुएंसर्स कहें, उनको भी इस समय में अपने कैरियर में, अपने नेम और फेम में तेजी देखने को मिलेगी। कमाई भी शानदार होगी। तो यहां पर संपत्ति को लेकर के कोई निर्णय लेना है, परिवार के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ में बातचीत करनी है, तो वो भी करने में उनसे आपको कहीं ना कहीं आशीर्वाद जरूर मिलेगा इस तरफ आगे बढ़ने के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। खास तौर पे ऐसे समय में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट बन रहा है, जिसके कारण पुत्र से मतभेद होना, किसी ना किसी
उनके बिहेवियर को लेके, उनकी पढ़ाई को लेके या फिर उनके आचरण को लेकर के यहां पर गर्मा गर्मी ज्यादा हो सकती है और इसके कारण जो रिस्पॉन्स आप चाहते थे वो रिस्पॉन्स भी आपको गलत मिल सकता है। मन बड़ा अशांत रहेगा तो लोगों का साथ भी नहीं मिलेगा। यहां पर व्यापार और नौकरी की जगह अपने काम पर, यानी कि अपने घर परिवार की जो प्रॉब्लम्स है उन पर ज्यादा आपका ध्यान रहेगा, जिसके कारण कमाई में भी नुकसान हो सकता है या फिर जो सोचते थे कि इतनी कमाई होनी चाहिए वो आज के दिन लेवल नहीं पहुंच पाएगा। यहां पर बेकार के काम और बेकार के लोगों से तो दूरी बनाए रखनी है। यहीं पर महिलाओं से भी आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उनके षड्यंत्रों में आप फंस सकते हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश की जा सकती है या फिर प्रमोशन मिलने वाला है उसमें अगर आप उनसे आगे हैं तो किसी ना किसी तरीके से आपको गिरा करके बाहर निकाल दिया जाए कंपटीशन से, उसकी पूरी कोशिश इस समय में की जा सकती है। इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। सिचुएशन 67% सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में ससुराल पक्ष से तनावपूर्ण संबंध बन सकते हैं। उनकी इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं पे, उनकी जांच पड़ताल, उनके हस्तक्षेप आपके घर के मैटर्स में यह आपको परेशान ज्यादा करेगा। ना ही सिर्फ उनके साथ में आपके संबंध खराब होंगे बल्कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी यहां पर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कोई ऐसी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है जो कि जिससे उभरना बहुत समय तक मुमकिन ना हो। ऐसे समय में बाहरी लोगों से फिर भी आपको सपोर्ट मिलेगा, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं जो सपोर्ट आप चाह रहे हैं वो सपोर्ट कहीं गलत तरीके से आप एक्सेप्ट ना कर दें, या फिर जो आपकी सोच है, जो आप चाहे रिलेशनशिप में जो चीजें लैक करते हैं वो आप बाहर ढूंढना ना शुरू कर दें। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यही स्वास्थ्य को लेकर के भी यहां थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है। मैं यहां पर रुपए पैसों की बात इसके लिए नहीं कर रहा हूं कि रुपए पैसे तो सेकेंडरी हो गए, बल्कि घर के रिश्ते और सेहत आज के दिन फ्रंट सीट लेने वाली हैं। इन चीजों पर ध्यान ज्यादा देने की जरूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 7th हाउस में चंद्रमा है, पर जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स सिचुएशन को 70% आपके लिए पॉजिटिव बनाते हैं। जीवन साथी के द्वारा तो गेन मिलना ही है, वहीं दाम्पत्य जीवन में कहें, रोमांस में कहें, तो वहां पर भी वृद्धि देखने को मिलेगी, सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो आज के दिन डेट प्लान कर सकते हैं, बाहर जाने के अंदर बहुत ज्यादा खुशी होगी, तो बात करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को बेहतर जानने का मौका मिलेगा। मैं कहता हूं शादी के 30 साल भी हो जाएं, उसके बाद में भी कई ऐसी चीजें होती है जो रिलेशनशिप में एक साथ में नहीं मालूम चलती। समय के साथ में एक के बाद में एक परत खुलती है तो चीजों को बेहतर समझने का मौका मिलता है। तो वही आज के दिन मौका आपको मिलने वाला है। अच्छा खाने पीने का सुख मिलेगा, तो वहीं पर घर परिवार का साथ और समर्थन भी मिलेगा। एक नई चीज अपनी जिंदगी में शुरुआत करने का मौका मिल सकता है, तो वहीं सरकार के द्वारा धन लाभ भी संभव है। यहां पर खासतौर पे जो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर है, चाहे गवर्नमेंट के साथ में पार्टनरशिप है या फिर प्राइवेट सेक्टर में आपकी कोई कंपनी है जिसके अंदर पार्टनर्स हैं, उनके साथ में बात करना या फिर कोई स्ट्रैटेजी प्लान करना, ये इस समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। स्ट्रैटेजीज जो है एक्सपेंशन की, डाइवर्सिफिकेशन की या फिर प्रॉफिट शेयरिंग की, वो इस समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 75% पॉजिटिविटी की बनाते हैं। अब 6th हाउस के चंद्रमा को मैं कहता हूं रिकवरी का चंद्रमा है, पर यहां पर रिकवरी में आज के दिन कुछ धीमी गति देखने को मिल सकती है। जो हमेशा आप एक्सपेक्ट करते हैं, हमेशा आप देखते हैं 6th हाउस का चंद्रमा होता है कि फास्ट रिकवरी होती है, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंसेस हो, घर के रिलेशंस हो, पर आज के दिन कहीं ना कहीं पे विलंब देखने को मिल सकता है। चीजें अभी तैयार नहीं हो रही, इस चीज से परेशान हो सकते हैं। यहां पर लोगों का साथ जरूर मिलेगा, बाहरी संबंध जो है, चाहे सीनियर्स का साथ कहें, कलीग्स का साथ कहें, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, वो जरूर मिल सकता है। पर घर में जो कहीं ना कहीं रिएक्शंस हो चुके हैं, चीजों के अंदर जो एक दूसरे से बातें हो चुकी है, उसको वापस नॉर्मलाइज करने में कम से कम 1 दिन का समय और लगेगा। कोशिश आपकी तरफ से 100% फिर भी रहनी चाहिए है। यहां पर खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के दिन देने वाले हैं, तो शानदार उन्नति आपको मिल सकती है। कहीं ना कहीं पे ये कह सकता हूं कि पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स जो है, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन को मैच करने का मौका आपको मिल सकता है। बस बात इतनी सी है, तैयारी आपकी वैसी ही होनी चाहिए जो आपकी एक्सपेक्टेशन है।
यहां पर यंगस्टर्स जो नई जॉब खोज रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। ये सिचुएशन आपके लिए 80% फिर भी सपोर्टिव है। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ख्याली पुलाव ज्यादा मत पकाइएगा, क्योंकि उसी के अंदर व्यस्त रह गए तो जो सामने अपॉर्चुनिटी है वो खो सकती है। और दूसरा, खर्च करने से खर्च सोच समझ के कीजिए, जहां जरूरत है वहां कीजिए। अपने बिजनेस के अंदर मशीनरी खराब हो उस पर खर्च करना समझदारी है। घर के अंदर नई गाड़ी लेकर के आना जब बिजनेस सही नहीं चल रहा, यह बेवकूफी है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेना जरूरी रहेगा। यहां पर संतान को लेकर के किसी बहुत ही गहरे डिस्कशन को लेकर के आज के दिन चर्चा हो सकती है, और यह कहूंगा कि उनके सही तरीके से मार्गदर्शन करने की जो आज क्षमता है वो आप में ज्यादा है, और वो भी उसको ग्रास्प करने में, उसको ग्रहण करने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले। चाहे कमाई की बात कहें तो वहां पर भी कोई आज एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही चीजें देखने को मिलेगी, कमी देखने को नहीं मिलेगी। पर यहां पर यह जरूर कहूंगा कि हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। क्या खाते पीते हैं, कहां पर जाते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर एक छोटा सा काम कीजिएगा आज के दिन। सुबह के समय में संतान जो है, या फिर संतान भी नहीं, स्वयं ही सबसे पहले उठते ही चांदी के गिलास से पानी पीजिएगा, और उसके बाद में जब नाश्ता करते हैं उस समय एक गुड़ की डली जो है वो खा लीजिएगा। उसके बाद में अपना दिन शुरू कीजिए। फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से चीजें आपके मन मुताबिक होनी शुरू करती हैं, कैसे जो आप काम चाहते हैं, जो आपके एक्सपेक्टेशंस है वो आपकी पूरी होनी शुरू करती हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए लाइट ब्राउन कलर, खाकी कलर जिसे कहा जाता है। तो वही शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं कि देवी देवताओं के हाथों में, यानी कि हिंदू देवी देवता जो है उनके हाथों में अस्त्र और शस्त्र क्यों बताए जाते हैं। हिंदू अपने देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र के मायने शायद भूल गए हैं। यही उनके पतनोन्मुख होने का मुख्य कारण है। हिंदू देवी देवताओं के चित्रों में, मूर्तियों में कई हाथ दिखाई देते हैं। उनमें अधिकांश में शास्त्र के साथ साथ में कमल, शंख, माला, शस्त्र ये सभी दिखाए जाते हैं। ये शांति के प्रतीक हैं। पर कुछ में शस्त्र यानी कि हथियार भी होते हैं, जो ये बताते हैं कि ज्ञान और सद्भाव के साथ में शक्ति भी जरूरी है। दुष्टों का दलन या फिर उनसे रक्षा उसी से की जा सकती है। ये अस्त्र शस्त्र शक्ति के प्रतीक हैं, जिनके संदेश ये हैं कि किसी को भी बुराई या दुष्टों से लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि माता को, गणेश जी को हम बड़े ही सौम्य जानते हैं, सौम्य रूप मानते हैं, पर उनके हाथों में भी शस्त्र तो होते हैं। वेदों में, पुराणों में दिव्य अस्त्र और वैदिक कालीन सभी शस्त्रों के विवरण के साथ इनके प्रयोग के विधान की भी चर्चा की जाती है। कई जगहों पर यह उल्लेख मिलता है कि देवियों और देवताओं ने समय समय पर अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके बुराई का संहार किया है। भगवान कृष्ण बांसुरी के साथ सबसे धारदार और प्रभावकारी अस्त्र सुदर्शन चक्र भी धारण करते हैं। भगवान शिव डमरू वादन के साथ नाचते हुए संगीत के महिमा दर्शाते हैं, तो रौद्र रूप में त्रिशूल के साथ बुराई का नाश करने को तैयार मुद्रा में भी दिखाई देते हैं। भगवान विष्णु के एक हाथ में कमल का फूल जहां शांति को घोतक है, वहीं दूसरे हाथ में कौमुदी की गदा भी है। इसी प्रकार भगवान गणेश के एक हाथ में लड्डू, एक प्रिय भोजन की और संकेत करता है, तो दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी भी प्रहार के लिए तैयार नजर आती है। नवदुर्गा को पापों की विनाशिनी कहा गया है। उनके भिन्न भिन्न स्वरूपों में भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र हैं। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि मां दुर्गा को देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र सौंपे थे, ताकि असुरों के साथ होने वाले युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। ये युद्ध अधर्म के नाश, धर्म की स्थापना और सन्मार्ग की गति बनाए रखने के लिए हुआ था, ना कि शत्रुतापूर्ण या अहंकारवश या फिर उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। हिंदू देवी देवता अस्त्र शस्त्र धारण किए क्योंकि उनके रणनीतिक महत्व को जानते थे। देवी देवता ही नहीं, कई सदाचारी और महान लोगों का, नायकों ने युद्ध किया तो दुष्टों का नाश और धर्म की रक्षा के लिए ही ऐसा किया गया था।
कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि जहां हथियारों को गलत इस्तेमाल करके समाज में अशांति और भय का माहौल पैदा किया गया हो। शस्त्र के प्रयोग का उद्देश्य हमेशा शांति स्थापित करने के लिए किया गया है। इसे समझने की जरूरत है। आप अक्सर ये शिकायत करते हैं कि एपिसोड बहुत बड़ा हो गया है, तो इस कारण और चर्चा इसी विषय पर आने वाले एपिसोड में करूंगा। ध्यान से सुनिएगा जरूर। हमेशा की तरह प्रार्थना बस यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।